सेठ के घर पे मिलते हैं ना एक दिन। क्यों? कभी तो तेरे साथ हैं, मुलायम बिस्तर पर नरम नरम गद्दे पर हैं? अरे इधर कोई देख लेगा ना तो डर लगता है क्या? अरे पकड़े जाने का डर हो तो और मजा आता है। ये करने की तनख्वाह मिलती है तुझे? हाँ? तेरी लापरवाही की वजह से उस बच्ची की जान गई। शर्म आती है तुझे? एड्रेस दे पिंकी का। सच में साहब, हम दोनों को कुछ नहीं पता। एड्रेस दे वरना एक और चार्ज लगाऊंगा गुनाहगार को बचाने का, और फिर सजा डबल। शिंदे, वॉचमैन के बताए हुए पते पर एक टीम भेजो पिंकी को ढूंढने के लिए। सर, और वो वॉचमैन? फिलहाल के लिए छोड़ दो, लेकिन नजर रखना, अगर झूठ बोल रहा है तो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। अच्छा, खबरियों से आसपास के चोरों के बारे में कोई खबर मिली? सर, हम कोशिश कर रहे हैं। एक बार मिस्टर एंड मिसेस शर्मा के घर से क्या चोरी हुआ है वो पता चले तो हम उस सामान को डायरेक्टली ट्रैक कर सकते हैं। डोंट वेट, इस घटना ने एरिया को हिला दिया। इससे पहले कि लोगों में डर और बढ़े, हमें इन्वेस्टिगेशन तेज करनी पड़ेगी, कातिल को ढूंढना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन आएगी और आती रहेगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन उसी स्पीड से चलना चाहिए। इज दैट क्लियर? सर, पुलिस का मानना था कि इस वारदात के पीछे का मूल कारण चोरी ही था, और इसी संदेह पर आधारित जांच उन्हें पिंकी के गांव ले गई, जहां आखिर पिंकी उनके सामने आई और उसे तुरंत पूछताछ के लिए मुंबई लाया गया। मेरा यकीन कीजिए साहब, देवा शपथ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो दिया बेबी को बहुत प्यार करती थी, बस रोज आधे घंटे के लिए विनय को मिलने जाती थी। उस दिन भी दिया, पिंकी दीदी अब भी आएगी नीचे से जाके, ठीक है? तब तक तू ये एप्पल खा, ओके? और फिर मैं नीचे गई। इसके पहले भी मैं कई बार गई थी साहब, कुछ नहीं होता था, क्योंकि दिया बेबी बहुत शांत थी। टीवी लगा दो तो बस शांत होके टीवी देखती थी साहब। तो फिर जब तुम वापस आई तो क्या देखा तुमने? मैं वापस ऊपर गई ही नहीं साहब। उस दिन विनय के साथ बहुत लेट हो गया था। जब मैं ऊपर जाने के लिए भागी तो बस इतना ही पता है साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। लापरवाही तो की है, और उसका केस भी दर्ज होगा तुम पर। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए साहब, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। सर, शिंदे, सवाल ये उठता है कि उस घर का दरवाजा खोला किसने? क्योंकि वो बच्ची तो अपने आप अंदर से दरवाजा खोल नहीं सकती। इसका मतलब जो भी घर के अंदर घुसा, शायद उसके पास चाबी थी। और फिर वो बेडरूम में मिले पैरों के निशान, वो किसके हैं? खबरियों से कोई इन्फॉर्मेशन? सर, खबरियों से जो भी नाम मिले हैं हमने उन्हें राउंड अप कर लिया है। एक काम करो, एक एक करके उन सबको इंटरोगेट करो, और बेडरूम में मिले पैरों के निशान उनके फुटप्रिंट से मैच करो। सर, तुम लोग यहाँ पहले भी आ चुके हो, जानते हो ना अगर मेरी सनक गई तो क्या होता है? बताओ किसका काम है ये? साहब ये सब छोड़ दिया साहब, सब सच बोल रहे हो साहब, नहीं पता साहब। तो अरे साहब ये सब मुझे भी नहीं मालूम साहब, ये सब सुन के तो मैं भी डर गया साहब। और छोटे रिचार्ज, तेरा क्या है? साहब मेरे को भी नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं। किसी को नहीं मालूम? इनके फुटप्रिंट्स ले लो मैच करने के लिए। ठीक है साहब। फिलहाल पिंकी पर लापरवाही का केस फाइल किया है, लेकिन उन दोनों की बातों से लगे ही रहा है कि वो सच बोल रहे हैं। हमने कुछ और लोगों से भी पूछताछ की है जिनका चोरी का पुराना रिकॉर्ड रहा है, लेकिन उनका भी इस केस से कोई लेना देना नहीं है। हमें शक है कि शायद कोई अंदर का आदमी इन्वॉल्व है। अंदर का? आपके घर में कहीं पर भी जबरदस्ती घुसपैठ का कोई निशान नहीं है। अब या तो अंदर से दरवाजा खोला गया था, या फिर जो भी अंदर आया था उसके पास एक चाबी थी। मोहन, मेरा मतलब सर, मिस्टर मोहन शर्मा हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। एक एक्स्ट्रा चाबी हमने उनको दी हुई है। लेकिन मोहन और वृंदा? गुड, हम उनसे पूछताछ करेंगे। अब पुलिस के पास कातिल तक पहुंचने का एकमात्र सबूत रह गया था कदमों के वो निशान जो बेडरूम में पाए गए थे। देरी थी तो बस उनके किसी से मेल खाने की,
नहीं नहीं सर जी, ये गलत है सर। ये सर गलत है सर, इट्स अनफेयर। आपको हम क्या खूनी और क्रिमिनल्स लगते हैं? मोहन जी जरा शांति से। वी आर रिस्पेक्टेड पीपल और सोसाइटी में कोई क्रिमिनल्स नहीं रहते हैं यहाँ पे। हमने कब कहा कि आपके सोसाइटी में क्रिमिनल्स रहते हैं? तो सर ये आप क्या बात कर रहे हैं फुटप्रिंट्स लेने की? वो एक हैरेसमेंट ही तो है। और अगर उस बच्ची की जगह आपका बच्चा होता तो, या फिर आपके, या मैडम आपके, तभी आपको ये इन्वेस्टिगेशन हरासमेंट ही लगता। ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ दिया के कातिल को ढूंढने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि इसलिए भी हो रहा है कि आगे आपकी फैमिली के साथ ऐसा भयानक हादसा ना हो। आपका काम है अपने परिवार की सुरक्षा करना और हमारा आपकी सिक्योरिटी देखना। तो आप अपना काम कीजिए और हमें अपना करने दीजिए। लेकिन सर प्लीज, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, दिया के साथ जिसने भी ये किया उसे पकड़वाने में हमारी मदद कीजिए। हाथ जोड़ते हैं, हमारी मदद कीजिए दिया के कातिलों को पकड़वाने में। हमें कुछ फुटप्रिंट मिले हैं और फिंगरप्रिंट किसी के समझ में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए फुटप्रिंट ले रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझसे शुरू कीजिए। सर, कुमार्स के बेडरूम में मिली फुटप्रिंट एक लड़के के फुटप्रिंट से मैच होती है। सर मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है तो मिस्टर एंड मिसेस कुमार के घर में तुम्हारे फुटप्रिंट्स कैसे मिले? सर वो मैं हमेशा जाता हूँ, जब पिंकी बीने से मिलने नीचे जाती थी तब। क्यों जाते थे? वो छोटी मोटी चीज़ें लेने। सर वैसे भी वो पिंकी तो गायब हो जाती थी, तभी मैं ही दिया पर नज़र रखता था। कि इतनी छोटी थी वो, कुछ भी हो सकता था। नजर रखते थे तो फिर मारा क्यों उस बच्ची को? सर मैंने नहीं मारा। लेकिन तुम उस वक्त वहां पर थे, मतलब तुमने देखा तो होगा कि किसने मारा। सर ना ही मैंने उसे मारा और ना ही मैंने कुछ देखा, मुझे कुछ नहीं पता। उस दिन मैं रोज़ की तरह 1:15 और 1:45 के बीच उसके घर जाता था। मैं बस जा ही रहा था कि मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी, मुझे लगा अंदर कोई है, इसलिए मैं रुक गया। लेकिन मैंने अपने फ्रेंड्स को प्रॉमिस किया था कि मैं उन्हें ट्रीट दूंगा, इसलिए मैंने दोबारा कोशिश की। अंदर गया तो मशीन ऑन था, मुझे लगा कपड़े धोने रखे होंगे। अचानक मैंने देखा बाथरूम के बाहर पानी पड़ा था, पर पानी लाल था, तो मैं बहुत डर गया। मैंने एक बार कोशिश की कि खोल के देखूं, पर मुझसे हिम्मत नहीं हुई। मैं सीधा बेडरूम चला गया। मुझे पता था शरद अंकल सिगरेट्स कहाँ रखते हैं। सर इसीलिए मैं भी मेरे फुटप्रिंट्स आपको मिले होंगे। सर आई सीरियसली डोंट नो दिया को किसने मारा। और क्या देखा तुमने वहां पे? सर और कुछ नहीं दिखा सर। सर जितने भी लीड्स मिले सभी डेड एंड निकले। इस पिंकी और बिना की तो अपनी अलग ही कहानी है, जिसका शायद दिया के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं। और वो फुटप्रिंट्स, वो भी किसी काम नहीं है। सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बात तो समझ में आ रही है शिंदे, कि पिंकी घर में थी और फिर कुछ देर के लिए शिव, और शिव ने कहा कि वॉशिंग मशीन उसके आने से पहले ही ऑन था, और जब वो घर में था तब पानी ओवरफ्लो होना शुरू हुआ। इसका मतलब कातिल दिया को पहले ही मार चुका था और शिव के आने के पहले ही भाग चुका था। अब अगर कोई चोरी करने के मोटिव से आया होता तो कत्ल करने में अपना टाइम क्यों वेस्ट करता, और फिर कुछ लेकर भी नहीं गया, क्योंकि घर से कुछ भी गायब नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये चोरी का केस तो नहीं है। जो भी वहाँ आया था वो दिया को मारने के लिए आया था। मोटिव कुछ और है शिंदे। एक काम करो, पता लगाओ मिस्टर कुमार की किसी से दुश्मनी थी क्या, कोई प्रॉपर्टी का केस, रिश्तेदारों के बैकग्राउंड भी चेक करो। बिना किसी ठोस वजह के इतनी छोटी सी। मैंने आपको पहले ही बताया, हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। और रही बात जानवी की, इसकी किसी के साथ दुश्मनी हो ये पॉसिबल ही नहीं है। सर हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमारे साथ ही क्यों? मोहन और वृंदा के पास आना जाना था उनका। अरे जो अपना खुद का रिश्ता नहीं निभा सकते वो दूसरे से रिश्ता क्या जोड़ेंगे? अपना रिश्ता निभा नहीं सकते मतलब कहना क्या चाहती हैं? वो शरद भाई साहब और जानवी में सर वो हमेशा झगड़ते थे। आज ये अनबन, कल कुछ और।
जानवी जी, आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ इस वक्त आप पर क्या बीत रही होगी, लेकिन हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और कुछ सवाल हैं जो पूछना ज़रूरी है। कोई बात नहीं सर, आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। मैं तो सिर्फ दिया के हथियारों को पकड़वाना चाहती हूँ। देखिए, हमने आपकी सोसाइटी में पूछताछ की है और आपके सभी पड़ोसियों का कहना है कि अक्सर झगड़े होते थे, काफ़ी तनाव भी था। सर, झगड़े किस घर में नहीं होते, लेकिन हर घर में होने वाले झगड़ों के चर्चे पूरे सोसाइटी में नहीं होते। और आपके झगड़ों के बारे में तो पूरा मोहल्ला बातें करता है। सर ये एक प्राइवेट मैटर है। प्राइवेट था, अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब कोई प्राइवेट मैटर नहीं है, सच बताइए। जी सर, सच। शरद को मेरी हर बात से चिढ़ होती थी। उसने कभी मेरी कदर की ही नहीं। कुछ भी बुरा होता था, कुछ भी गलत, उसने हमेशा मुझे ही दोष दिया है। इसलिए हमारे झगड़े होते हैं। उस दिन दिया आज से एक दिन पहले। हाँ, तुम बेकार हो, बेकार, यूजलेस। अरे ये बार बार टाइम का रोना रोना बंद करो ना। हर एक के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। मान लो प्रॉब्लम तुम में है, तुमसे मैनेज नहीं हो सकता। अरे लुक अराउंड यार, सोसाइटी में देखो, औरतें जॉब भी करती हैं और एक नहीं दो दो बच्चे बड़े करती हैं, फिर भी अपने पति के पास उनके लिए टाइम होता है। तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती? कोशिश कर रही हूँ ना शरद। एक तरफ ऑफिस है, दूसरी तरफ दिया। कहाँ से निकालूं टाइम हमारे लिए? तो क्यों पैदा किया था बच्चा? तुम ही ज्यादा चाहो था ना बच्चा पैदा करने का। पता नहीं सर उसे क्या हो जाता था। हर छोटी बात पर झगड़ा, हर छोटी बात पर बहस, जैसे गुस्से में पागल हो गई हो। और इसी गुस्से की वजह से हमारे रोज झगड़े हुआ करते थे। ना तो मैं अच्छी बीवी बन पाई और ना अच्छी माँ बन पाई। मैं तो किसी लायक ही नहीं। बात का पतंगड़ मत बनाओ जानवी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है और कुछ नहीं। मुझे कोई वहम नहीं है और बार बार ना एक ही बात दोहराना बंद करो। इतनी पागल लगती हो ना तो छोड़ दो मुझे, चले जाओ। और हाँ, अपनी बेटी को भी लेके जाना। जीना हराम कर दिया मेरा। हटो यहाँ से। सर, दिया मेरा सब कुछ थी और इसी बात से शरद को चिढ़ होती थी। चिढ़ता था उससे, हमेशा कोसता रहता था उसे। पता नहीं सर इतना गुस्सा उसमें कहाँ से आता था, जैसे सर पर खून सवार हो गया। फिर वही चिल्लाना, गालियाँ, धमकी देना। कितनी बार वो मुझे धमकी दे चुकी थी कि वो घर छोड़ के चली जाएगी, और कितनी बार उसने मुझे कहा है कि मैं दिया को लेकर घर छोड़ के चला जाऊँ। क्या आपको लगता है कि दिया के लिए शरद की चिढ़ उसे दिया को नुकसान पहुंचाने पर मजबूर कर सकती है? नहीं नहीं सर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। पता नहीं वो गुस्से में कुछ और ही बन जाती है। उसका खुद पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता है, जैसे दिमागी तौर से बीमार लोग होते हैं ना, एकदम वैसे। और उस गुस्से में वो कुछ भी कर सकती थी। साहब, आपको सर ने बुलाया है। अब यही रुकिए, मैं भी आता हूँ। शिंदे, जानवी के हिसाब से शरद को बच्चों से चिढ़ थी और इसी फ्रस्ट्रेशन के कारण वो हर बात पे झगड़ा किया करता था। लेकिन शरद का कहना तो ठीक इससे उल्टा है। उसके मुताबिक जानवी को अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं था और इसलिए झगड़े होते थे। इसका मतलब दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। एक काम करो, शरद से पूछो कि वो मर्डर वाले दिन कहाँ थी। मैं जानवी से पूछताछ करता हूँ। सर, कहाँ थी मतलब? ऑफिस में होंगी। और कहाँ? नहीं, मैं एग्जैक्ट टाइम के बारे में पूछ रहा हूँ। 1:30 से 1:45 के बीच में। 1:30 से 1:45? सर, लंच टाइम होता है। शायद मैं अपने कॉलीग्स के साथ लंच करने पेंट्री गई होंगी। मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है सर। उस दिन जो कुछ हुआ सब धुंधला सा है। मुझे कुछ भी याद नहीं है सर। मैं मीटिंग में था सर। अपने ऑफिस में? जी, अपने ऑफिस में। सर, इस शरद का बर्ताव मुझे कुछ अजीब लग रहा है। जानवी भी बहुत घुमा फिरा के बातें कर रही है। एक काम करो, दोनों के बयानों की जांच करो, उनके कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाओ और उनके ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज भी। पता करो कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। सर, देखिए आप ठीक से याद कीजिए। यू कैन टेक योर टाइम। नहीं सर, ज़्यादातर शरद और मैं साथ में रहते हैं और उस दिन भी वो मेरे साथ में था।
सारा सीसीटीवी फुटेज 11 बजे से लेके 3 बजे तक का इमीडिएट। जानवी, वो तो ऑफिस में थी। शी वाज एट ऑफिस ना। हमने तो उसको लंच के लिए भी बुलाया पर वो आई नहीं। शायद उसकी तबीयत खराब थी सर। ये कितने बजे की बात थी? 1 के आसपास की। सर, ये कॉल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज। सर, शरद और जानवी के फोन कॉल रिकॉर्ड्स और ये उनके ऑफिस के सीसीटीवी फुटेजेस। क्या लगता है? मेरा शक तो अब भी शरद पे है। क्यों? सर, हमने शरद के ऑफिस के कलीग अमर से पूछताछ की थी। उसने कहा था कि वारदात के वक्त शरद उसके साथ है। फिर हमने शरद के फोन रिकॉर्ड्स को चेक किया तो पता चला इंट्रोगेशन से 1 दिन पहले उसने अमर से बातचीत की थी। तो हमने अमर से फिर से सख्ती से पूछताछ की। सॉरी सर, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। वो शरद ने मुझे झूठ बोलने के लिए कहा था। सर, अगर वो बेगुनाह होता तो झूठ बोलने के लिए क्यों कहता? शिंदे, शरद का ऑफिस उसके घर से काफी दूर है, लेकिन वो कुछ घंटों के लिए गायब था, राइट? और वो ऑफिस वापस आया ही नहीं। इसका मतलब उसके पास इतना टाइम था कि वो अपने ऑफिस से घर पहुंचकर काम करे और वापस निकल ले। जबकि जानवी का ऑफिस उसके घर से सिर्फ 8-10 मिनट की दूरी पर है और उसके कलीग जो लंच पर गए थे उन्होंने भी उसे आखिरी बार ऑफिस में ही देखा था। एक काम करो, जानवी के ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज लगाओ। सर, रुको, ये देखो, ऑफिस से निकली 1:15 बजे और कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से जिस फोन पर वो झगड़ रही थी शरद का है। तो फिर वो कहाँ गई? सर, यहाँ तो दोनों पति पत्नी झूठ बोल रहे हैं। शिंदे, मुझे लगता है थोड़ी सख्ती से पूछताछ करने की जरूरत है। एक काम करो, बुलाओ दोनों को फिर से। सर, ये सब क्या है? इस तरह मुझे लॉकअप। सवाल मैं पूछूंगा, तुम सिर्फ जवाब दोगे, समझे? झूठ क्यों बोला और अमर से भी झूठ बुलवाया? क्या छुपाना चाहते थे? यही कि दिया का मर्डर तुमने किया है? सर, मैं अपनी बच्ची को क्यों मारूंगा? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। एक बार झूठ बोल चुके हो, दोबारा वो गलती मत करना, समझे? हमारे पास तुम्हारे ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज है। तुम किसी मीटिंग में नहीं थे। सर, एक झूठ बोला मैंने। मेरी कोई मीटिंग नहीं थी, मैं फिल्म देखने गया था। फिल्म? सर, रोज वही ऑफिस, वही घर, जानवी से झगड़े, मैं तंग आ गया था सर। मुझे बस अपने लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। लेकिन झूठ क्यों बोला? तो और क्या बोलता सर? वहां मेरी बच्ची मर रही थी और मैं फिल्म देख रहा था। साबित कर सकते हो कि फिल्म देख रहे थे? फिल्म का नाम बता सकता हूँ, थिएटर का नाम बता सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास और कोई सबूत नहीं है। लेकिन हमारे पास है तुम्हारे फोन कॉल रिकॉर्ड्स और जानवी के ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज। 1:10 पर जानवी ने तुम्हें कॉल किया था। क्या बात हुई थी दोनों की? सर, जानवी फिर से टेंशन ले रही थी। मुझे लगा हर बार की तरह वो छोटी सी बात का पतंगड़ बना रही होगी, लेकिन काश इस बार मैंने उसकी बात मान ली होती। कौन सी बात? शरद 12 से 13 बार कॉल ट्राई कर चुकी हूँ, वो पिंकी फोन ही नहीं उठा रही है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। दिया ठीक तो होगी ना? अरे वो निकम्मी पता नहीं वॉचमैन के साथ फिर से। प्लीज तुम घर जाके चेक कर सकते हो? अरे यार, मैं बिजी हूँ और तुम्हें टेंशन हो रही है ना इतनी, तो तुम जाके देखो। शरद, मैं नहीं जा सकती, अभी क्लाइंट मीटिंग है मेरी। क्लाइंट मीटिंग? और मैं यहाँ पे मक्खियां मार रहा हूँ क्या बैठ के? एक बात समझ लो, मेरा काम तुम्हारे काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट मीटिंग और टेंशन तुम्हें हो रही है ना? देन प्लीज गो, मुझे तंग मत करो। हेलो शरद, मेरा घर से वक्त पर ऑफिस पहुंचना इम्पॉसिबल था सर। मुझे क्लाइंट मीटिंग की तैयारी भी करनी थी और शरद समझने के लिए तैयार ही नहीं था, इसीलिए मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन अब तक था कि मुझे घर चले जाना चाहिए था, जो मेरी बेटी आज मेरे साथ होती। लेकिन तुम कहीं तो गई थी। हमारे पास तुम्हारे ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज है। कहाँ गई थी? सर, मेरे कलीग्स लंच करने पेंट्री गए थे। उन्होंने मुझे भी बुलाया था लेकिन मैंने मना कर दी। मैं थोड़ा वक्त अकेले बिताना चाहती थी। ऊपर से मुझे शरद में गुस्सा आ रहा था।
मैं थोड़ी देर के लिए नीचे पार्क में बैठने चली गई और फिर जल्दी ही वापस ऑफिस में भी आ गई थी। इतने में मुझे फोन आया दिया के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए। अरे मुझे घर चले जाना चाहिए था। मैंने अपनी बेटी खो दी, मैंने दिया को खो दिया। पुलिस को अब यकीन हो गया था कि दिया का कातिल उसी के माँ बाप में से कोई एक है, लेकिन कौन, ये एक उलझा हुआ रहस्य बनता जा रहा था। शरद का झूठ पकड़ा गया था और इसीलिए शक का शिकंजा उसे ज्यादा तेजी से घेर रहा था। लेकिन एक अहम कड़ी की पुलिस को अब भी तलाश थी और वो थी इस कत्ल का मोटिव, कत्ल की वजह। आखिर वो क्या वजह हो सकती थी कि जो एक माँ या पिता को अपनी ही संतान की इतनी बेरहमी से जान लेने पर मजबूर कर दे। बदकिस्मती से हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां संगीन से संगीन अपराध आम बन चुका है और गहरे से गहरा रिश्ता खोखला। सर हर एंगल की जांच कर ली लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। दोनों में से किसी की भी शादी के बाहर कोई अवैध संबंध नहीं है, ना ही किसी के सर पे कोई लोन। सर दोनों के बैंक स्टेटमेंट्स। ऐसी कोई वजह नहीं है कि इन दोनों में से किसी ने भी इतना संगीन कदम उठाना चाहिए। दोनों के बैकग्राउंड्स बिल्कुल क्लियर है। शायद हम दाग देख नहीं पा रहे हैं शिंदे। फोन कॉल रिकॉर्ड्स दिखाओ। सीसीटीवी फुटेज। कौन है शरद? इंस्पेक्टर झा। लेकर चलो। सर मैंने क्या किया? सर मुझे क्यों? क्योंकि अब तक हम गलत डायरेक्शन में देख रहे थे। दिया की मौत से पहले के तुम्हारे फोन कॉल रिकॉर्ड्स, लेकिन उसके खून के बाद वाले फोन कॉल रिकॉर्ड चेक करने पर साफ पता चलता है कि जब दिया का खून हुआ था उस समय तुम इसी एरिया में थी। तुम्हारे पड़ोसियों के वो सारे मिस कॉल जो तुमने अपने फोन पर रिसीव किए थे वो इसी एरिया में ट्रेस किए गए हैं, जिनका तुमने अपने ऑफिस वापस जाकर रिप्लाई किया था। और इसीलिए तुम्हारा ऑफिस अपने घर के ज़्यादा पास होने के बावजूद तुम और शरद एक ही टाइम पर घर पहुंचे थे। सर ये क्या बकवास? बकवास नहीं है। हमने तुम्हारे ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज चेक किया है और हमने उस पल को गौर से देखा है जब तुम्हारे फोन पर तुम्हारे पड़ोसियों का फोन आया था। वो पल जब तुम्हें तुम्हारी बेटी की मौत की खबर मिली थी। इतनी बुरी, दिल दहला देने वाली खबर सुनने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर कोई सदमा नहीं था, कोई पैनिक नहीं था। जितनी बौखलाहट अभी है ना तुम्हारे चेहरे पर, उसकी 10% बौखलाहट की झलक भी उस पल, उस समय तुम्हारे चेहरे पर नजर नहीं आई। क्यों? क्योंकि इसे मालूम था कि दिया के साथ क्या हुआ है। शरद, तुम फंस चुकी हो जान। तुम्हारे खिलाफ सबूत जुटाने में हमें जरा भी टाइम नहीं लगेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऑफिस से घर का रास्ता सड़क और दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरा से भरा हुआ है, जिन्होंने तुम्हें खून से पहले ऑफिस से घर और उसके खून के बाद घर से वापस ऑफिस जाते हुए रिकॉर्ड किया है। और तुम्हारी जान पहचान वालों में से कोई ना कोई तो होगा जिसने तुम्हें उस सड़क पर या बिल्डिंग में देखा होगा। अब चॉइस तुम्हारी है, या तो शराफत से यहां मुंह खोल दो या फिर थाने में हम खुलवाएंगे 3rd डिग्री के बाद। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि तुम औरत हो तो तुम्हारे साथ सख्ती नहीं की जाएगी? किसी गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि तुमने एक बच्चे का खून किया है, अपने खुद के बच्चे का। सर मैं उसे नहीं मारना चाहती थी, मैं उसे नहीं मारना चाहती थी। छोड़ो से, छोड़ो से, लेकर चलो। दिया, मैंने मार दिया अपनी दिया को। मैंने अपने इन हाथों से अपनी दिया को मार दिया।
थक गई थी मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। ऑफिस का काम, घर, दिया, शरद, पागल हो गई थी मैं। नाकामयाब माँ, नाकामयाब बीवी, और शरद से तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, ना किसी और से। कब मेरे हाथों से सब कुछ निकल गया, सब बिगड़ गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्या यार इतना लेट? टाइम देखा है तुमने? हाँ यार, इसको भूख लग रही है, इतनी देर से खाना मांग रही है। कैसी माँ हो तुम? समझ में सॉरी, मैं 2 मिनट दो बस, मैं अभी आई। सॉरी बेटा। आ करो। ये खाना है कि मजाक है? जल्दी जल्दी में कुछ भी बना दोगी क्या? तुम खाओ अपना ये सड़ा खाना। शरद सुनो तो। प्लीज। दिया, मम्मा की काम की चीज है ना वो। शरद तुम दिया को सुला दोगे क्या? मुझे प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। यार ऐसे सुलाते सुलाते मेरी नींद उड़ जाएगी। यार ऑफिस में बहुत काम था, आज मैं थक गया हूँ। तुम मुझे सुलाओ ना प्लीज। मैं प्लीज। अच्छा ठीक है, दिया को मम्मा सुलाएगी, ठीक है? गुड गर्ल, आ जाओ, चलो यहाँ पे नीनी कर लेते हैं। आ जाओ, चलो मान जाओ दिया, मम्मा को काम भी करना है। अरे मैं बोल रहा हूँ ना यार। अरे नहीं, दिक्कत किस बात की होगी? और तेरी भाभी को क्यों दिक्कत होगी? तुझे मैं इनवाइट कर रहा हूँ ना, तू बस चुप करके आ जाना। ओके बाय। जानवी, अमर का फोन आया था, वो आज शाम को ना डिनर पे आएगा, तो कुछ अच्छा सा बना लेना, कुछ चिकन विकन बना लेना, ठीक है? नहीं, आज कैंसिल कर दो। आई एम ऑलरेडी टायर्ड, और ऑफिस का काम भी है तो हार्डली टाइम मिलेगा मुझे। तुम्हारी टाइम की रट फिर शुरू हो गई। बाकी सब चीजों के लिए टाइम है तुम्हारे पास, मैं कुछ कह दूं उसके लिए टाइम नहीं है। अरे यार सैटरडे संडे है, छुट्टी है, पूरा हफ्ता तुम्हारे पास 1 सेकंड टाइम नहीं होता है मेरे लिए। एटलीस्ट वीकेंड पे तो टाइम निकाला करो। छुट्टी तुम्हारे लिए होगी शरद, वीकेंड पे मेरा काम दुगना हो जाता है। घर का और ऑफिस का दोनों काम मुझे इसी टाइम पे निपटाना पड़ता है। समझ आई तुम्हें? हद है। वाह, घर का काम? अरे मुझे लगा हमारा घर का काम हमारी काम वाली बाई करती है। अगर उसका काम भी तुम करती हो तो उसे हम तनख्वाह क्यों देते हैं? निकाल देते हैं ना उसे। शरद प्लीज। अरे यू शट अप यार, बहाने मत बनाओ। तुमसे नहीं होता मैनेज तो एक्सेप्ट करो, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। बस हो गया? अरे हाथ नहीं बढ़ा सकते हो, कम से कम प्रॉब्लम को समझा करो। स्टॉप इट। रोज की तरह एक नया ड्रामा शुरू मत करो। बात करने की तमीज नहीं है। चाइल्ड, दिमाग खराब। और उस दिन मैंने शरद को कॉल भी किया था, अपने लिए नहीं दिया के लिए। लेकिन टेंशन उसे की होगी, घर दिया सब मेरी तो जिम्मेदारी है ना, तो मुझे ही टेंशन होगी, उसे क्यों? और तो उसने मुझे ही डांट के फोन काट दिया। उसके बाद मैं ही उसका ध्यान रखने के लिए घर चली गई थी, लेकिन मजा आता ना बच्चों को। पूरा घर फैला पड़ा रखा है। दिया चुप करो, मैं इरिटेट हो चुकी हूं। पिंकी, 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 पिंकी। यार ये पिंकी भी हद है। दिया चुप करो। पिंकी, पिंकी। दिया मैंने कहा ना, आवाज नहीं चाहिए मुझे। मेरे को आवाज नहीं चाहिए, मैंने कहा ना, तुम्हें समझ में नहीं आती है? खाना मत। बंद क्यों नहीं हो रहा पानी? दिया चुप रहो। सॉरी दीदी, बस बहाने मत बनाना। We're getting late. तुम्हारे हमेशा के नखरे। मुझे आवाज नहीं चाहिए, मैंने कहा तुम्हें एक बार में समझ क्यों नहीं आता है? बेकार हो बेकार। हर एक के हाथ में 24 घंटे ही होते हैं। क्यों पैदा किया था बच्चा? अरे यू शट अप यार। मुझ पर और दुनिया पर। अरे हाथ नहीं बढ़ा सकते, कम से कम प्रॉब्लम को समझा करो। तुमसे नहीं होता मैनेज तो एक्सेप्ट करो। क्या यार इतना लेट? अरे हाथ नहीं बढ़ा सकते, कम से कम प्रॉब्लम को समझा करो। तुमसे नहीं होता मैनेज तो एक्सेप्ट करो। बस बहाने मत बनाना। दिया बता दे तुम्हारे हमेशा की नखरे। अरे हाथ नहीं बढ़ा सकते, तुम्हारे हमेशा की नखरे। नहीं होता मैनेज तो एक्सेप्ट करो। सोना सपना हो गया। वो घर, वो शोर, वो बेबसी सब खत्म करना चाहती थी मैं खुद को भी खत्म कर देना चाहती थी। फिर अचानक एहसास हुआ कि सारा शोर ही खत्म हो गया। अपनी सांसों को महसूस कर पा रही थी मैं। फिर समझ में आया कि दिया
मैं मशीन से दिया को बचाने के लिए भागी, लेकिन अचानक दरवाजा खोलने की आवाज आई। मुझे लगा पिंकी होगी, वो दिया को बचा लेगी। मैं डर गई थी, इसलिए मौका देख के मैं वहां से भाग गई। या तो मेरे लिए सब कुछ थी, फिर मैंने ही अपनी बेटी को। सबसे लड़की गलती है, उसने मुझे पागलपन के साथ तक धकेल दिया। मैंने अपनी बेटी को मार दिया। कई युगों पहले चाणक्य ने कहा था, क्रोध यमराज है, क्रोध अंत है। आज का हमारा आधुनिक जीवन रोज हमारे चारों ओर चीख चीख कर इस पुरानी कहावत का प्रमाण दे रहा है। भागदौड़, संघर्ष और परेशानियों भरे जीवन में अक्सर एक किस्म का दबाव पैदा होता है। हम में से कुछ लोग इस दबाव को झेल पाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यह दबाव एक घोर अपराध की ओर धकेल देता है। आसान नहीं है आजकल जिंदगी, खासकर उन महिलाओं के लिए जो एक साथ कई जिम्मेदारियां निभाती हैं। एक पत्नी की जिम्मेदारी, एक गृहिणी की जिम्मेदारी और खासकर एक माँ की जिम्मेदारी। अगर एक महिला मेहनत कर घर के आर्थिक विकास में योगदान कर सकती है, तो क्या यह पुरुष का फर्ज नहीं बनता कि वो घर की अन्य जिम्मेदारियों में महिला का साथ दे, उसे सहयोग दे? शरद वाकई नेत्रहीन था जो जानवी की पीड़ा देख नहीं पाया। वो नासमझ था जो अपनी पत्नी की व्यथा और उसके जज्बात को समझ नहीं पाया। और इसी बेपरवाही ने उस छोटे से परिवार को एक खौफनाक अंत तक पहुंचा दिया। क्रोध वाकई में सब नष्ट कर देता है। अपने घरों में, अपने परिवारों में अपनी समझ में मौजूद इस दबाव को, इस क्रोध को नजरअंदाज ना करें, सतर्क रहें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।